गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत का अंतिम पद पढ़ेंगे। सूरदास, जो कि ऐसा माना जाता था कि एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, जन्मांध होते हुए भी जिस प्रकार से उन्होंने श्री कृष्ण के बाल स्वभाव और उनके शारीरिक सौंदर्य का जैसा वर्णन सूरदास ने किया, संभवतः वैसा वर्णन जो है इस काव्य जगत में किसी दूसरे लेखक के द्वारा, कवि के द्वारा नहीं किया गया है ना। तो आपने पढ़ा भी कि किलकन कान घुटुरवन आवत, या फिर जो है आपने उसके पहले भी पढ़ा था कि मैया मैं नहीं माखन खायो, है ना। तो अपने आप में एक अद्भुत रचनाएं इनकी रही हैं। आज आप लोगों को पढ़ना है भ्रमर गीत का ये पद कि अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ये बतिया सुनि रूखी, अवध गनत इकटक मग जोवत, तब इतनो नहीं झूठी, बारक वह मुँह आन दिखावहु, दुहि पय पियत पतूखी, सूर सुकत हठ नाव चलावत, ये सरिता है सूखी। ध्यान देंगे। अखिया हरि दर्शन की भूखी, देखिए, अखिया हरि दर्शन की भूखी। हरि दर्शन माने कृष्ण का दर्शन, भूखी माने भूखी है, लालायित है। रूप रस रांची, रूप रस रांची का मतलब होता है उनके रूप में, उनके सौंदर्य में। रांची माने पगी हुई, है ना। उनके रूप रस में, उनके रूप के रस में पगी हुई, उनके सौंदर्य रस में पगी हुई, है ना। गनत माने गिनते हुए, गनत माने क्या, गिनते हुए। झूठी, झूठी माने दुखी। बारक, बार एक, दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। बारक माने क्या, बार एक, एक बार एक का मतलब एक बार, है ना। और फिर उसके बाद जो है फिर आपका है पतूखी। पतूखी माने होता है पत्ते के दोने, पत्ते का दोना, है ना। सुकत माने रेत, बालू जिसको कहते हैं। सुकत माने क्या, रेत। हठ, हठ माने हठ पूर्वक, जिद पूर्वक, है ना। चलिए अब देखते हैं। अखिया हरि दर्शन की भूखी, इस पद में सूरदास ने गोपियों की कृष्ण भक्ति का एक भावात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। उद्धव, आप सबको पता है कि उद्धव जो है निर्गुण भक्ति और निराकार ब्रह्म और योग की बातें करते हैं, जिसे सुनकर के गोपियाँ उद्धव की यह नीरस चर्चा सुनना नहीं चाहती। गोपियों की मैंने पिछले पद में बताया था कि किस प्रकार से उनकी क्या क्या स्थितियाँ, क्या क्या दशाएं उनकी हुई थी। अब गोपियाँ ये कहती हैं कि उन्हें जो है आपके योग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उन्हें कृष्ण के दर्शनों की लालायित हैं। वो कृष्ण का दर्शन चाहती हैं और उनके नेत्र जो है कृष्ण के दर्शनों के लिए ही प्यासे हैं। देखिए, अखिया हरि दर्शन की भूखी, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारी आंखें तो कृष्ण के दर्शनों के लिए लालायित हैं, व्याकुल हैं। ये कृष्ण के प्रेम में पगी हुई है, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुन रूखी। ये श्री कृष्ण के प्रेम में पगी हुई हैं। ये तुम्हारी रूखी बातें, तुम्हारी रूखी बातें, रूखी सूखी बातें सुन करके ये कैसे धैर्य धारण करें। तुम्हारी योग की बातें, नीरस बातें सुन करके ये कैसे धैर्य धारण करें, है ना। अवधि गनत एकटक मग जोवत, ये आंखें अवधि गनत एक एक दिन इंतजार करते हुए श्री कृष्ण के लौटकर आने की
अवधि का एक एक दिन गिनते हुए, टकटकी लगाए हुए, एक टकटकी लगाए हुए मगजोवत क्या करती हैं? रास्ता निहारती रहती हैं, श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करती रहती हैं। तब इतनो नहीं दुखी, तब भी इन नेत्रों को इतना कष्ट नहीं होता जितना कष्ट आपकी ये निराकार ब्रह्म और योग की बातों को सुन करके होता है ना। अवधि गणत एकटक मग जोवत, तब इतनो नहीं झूठी। मतलब एक एक दिन इंतजार करते हुए, एक एक तक रास्ता निहारते हुए, तब भी इन नेत्रों को उतना दुख नहीं होता, उतना कष्ट नहीं होता जितना दुख आपके इस निराकार ब्रह्म और योग की बातों को सुन करके हो रहा है ना। आइए देखते हैं। अब यह योग संदेशो सुन सुन अति अकुलानी दुखी। अब ये तुम्हारे योग की बातें सुन करके अत्यंत दुखी हो उठी हैं, अत्यंत व्याकुल हो उठी हैं। योग संदेशों सुन सुन, तुम्हारे योग की बातें, निराकार ब्रह्म की बातें सुन करके ये नेत्र, ये हृदय, ये मन अत्यधिक व्याकुल, अत्यधिक दुखी हो गया है। तो अब क्या गोपियां जो है उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मेरी आपसे प्रार्थना है कि बारक वह मुँह आन दिखावहूँ, दुहि पय पियत पतूखी। कि एक बार वह मुँह आन दिखावो, श्री कृष्ण का वह मुख हमें दिखाइए, श्री कृष्ण के उस मुख का हमको दर्शन करा दीजिए। दुहि पय पियत पतूखी, दुहि माने दुह करके, पय माने दूध, पियत माने पीते हुए, पतूखी माने पत्ते के दोने में, जिसमें वह पत्ते के दोने में दूध दूहकर पिया करते थे। जिस मुख से वह पत्ते के दोने में दूध दूह करके पिया करते थे, वह मुख एक बार हमको, श्री कृष्ण का वह मुख हमको एक बार दिखा दीजिए, है ना। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, सूर सुकत हठ नाव चलावत, ये सरिता है सूखी। हे उद्धव, हमें तो योग का उपदेश दे करके तुम उसी प्रकार से वैसा ही असंभव कार्य कर रहे हो जैसे कोई व्यक्ति सुकत हठ नाव चलावत, सुकत माने रेत पर, हठ माने जिद पूर्वक, नाव चलावत माने नाव चला रहा हो। ये सरिता है सूखी, जैसे किसी सूखी नदी की बालू में कोई व्यक्ति क्या कर रहा हो, हठ पूर्वक, जिद पूर्वक नाव चलाने का प्रयत्न कर रहा हो। कहने का तात्पर्य कि श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा, श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हमारे हृदय पर तुम्हारे निराकार ब्रह्म या फिर तुम्हारे योग संबंधी उपदेश का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, पड़ना असंभव है। तो ये तो उसी प्रकार से है जैसे कोई व्यक्ति सूखी नदी के रेत में नाव चलाने का प्रयास कर रहा हो, हठ कर रहा हो, जिद कर रहा हो। ठीक है बच्चों, इसमें गोपियाँ श्री कृष्ण का प्रेम और रूप रस चाहती हैं, इसलिए इस योग के संदेश को वो व्यर्थ मानती हैं। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम होने के कारण योग का उपदेश नहीं सुनना चाहती। भाषा ब्रज है, रस विप्लम श्रृंगार है, गुण प्रसाद है, छंद गेयपद है और अलंकार में रूपक अतिशयोक्ति भी है। ठीक है, पढ़ करके अच्छे से पूरा चैप्टर समझ लीजिए।